प्रेरणाएं निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकती हैं, परंतु समाज का सही दिग्दर्शन दीवार पर लटके हुए तैल चित्र न कभी कर पाए और न कभी कर पाएंगे। समाज को दिग्दर्शित करने का काम चलते बोलते समाज के रोल मॉडल किया करते हैं। और इसलिए मैं अत्यंत विनम्रता से कहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर ऑल इंडिया शास्त्री सोशल फोरम न्यू दिल्ली द्वारा शास्त्री गौरव पुरस्कार के लिए यहां पर काफ़ी लोगों को 21 लोगों को सम्मानित किया गया, और जिसमें मतलब समाज सेवा क्षेत्र, शिक्षा व कला क्षेत्र, आदर्श शिक्षक, स्वास्थ्य और समाज सेवा, कोरोना योद्धा, आदर्श चिकित्सक, बेस्ट एंकर एंड रिपोर्टर, आयुर्वेद और वैज्ञानिक, नेचुरोपैथी व मधुमेह और शासकीय व साहित्य और शासकीय व राष्ट्रीय खेल, सामाजिक व शिक्षा, उर्दू अदब और साहित्य क्षेत्र और समाज सेवी। और हमारे साथ में अभी मौजूद है नेचुरोपैथी व मधुमेह के डॉक्टर एस कुमार साहब। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार। तो और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य के द्वारा आपको ये अवार्ड दिया गया है, और हमारे TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और क्या कहेंगे आप? मुझे ये कहना है कि कई बार क्या होता है कि लोग काम करते रहते हैं, उसको बारे में रिकग्नाइजेशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो फोरम है इन्होंने हमें रिकग्नाइज किया एक ऐसे काम के लिए जो शायद कोई नहीं कर रहा है भारत में। भारत को बोला जाता है कि ये 2025 में भारत डायबिटीज़ की राजधानी होने वाला है। भाई जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है? करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा पाया गया है हमारे भारत में अधूरे टेस्ट किए जाते हैं, जिसके कारण पता नहीं लग पा रहा है कि लोगों को वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। जो बाकी के टेस्ट जब किए जाते हैं तो पता लगता है कि भारत में किसी भी इंसान को डायबिटीज़ नहीं है। ये हमारा रिसर्च रहा है, और हम प्रूव करते हैं कि जिनकी शुगर बढ़ी हुई है उनको डायबिटीज़ ना समझे। मतलब ये माना जा सकता है कि वो सोचने से ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रही है। सोचने से एक तो आंकड़े देख रहे हैं वो कि भाई शुगर बढ़ गई तो डायबिटीज़ है भाई, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आप मतलब सोचते बहुत ज़्यादा हो। देखिए ये जो चीज़ें हैं उससे मैं सहमत बिल्कुल नहीं होता हूँ, क्योंकि जब किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है तो ये बोलता है सोच। मतलब चिंता तो हर आदमी कर रहा है, छोटे से बच्चे को चिंता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको चिंता नहीं है, मुझे बताइए। लेकिन वो एक एक्सक्यूज़ का होता है कि भाई एक्सक्यूज़ हो गया, आपको चिंता है तो चिंता तो सबको है तो हमको डायबिटीज़ होगा ही, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली लेकिन हम लोग ने डायबिटीज़ तो मतलब मुझे भी है, लेकिन मैंने देखा हूँ कि 1000 टाइप की दवाइयाँ हैं मार्केट में, और मतलब ये समझ में नहीं आता है या डायबिटीज़ की मेडिसिन को लेने के लिए क्या करना चाहिए। भाई अब डायबिटीज़ की लेते क्यों हैं? जब मैं बोल रहा हूँ आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप टेस्ट कराइए। हाथ कंगन को आरसी क्या? नहीं, टेस्ट में फास्टिंग और पीपी में तो आपको तो तीनों टेस्ट मालूम है, इसके अलावा कोई टेस्ट मालूम है आपको? अगर मैं बोलूँ आपको डायबिटीज़ क्या है तो आप क्या बोलेंगे? मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। सही है? थोड़ा सा और जानकारी होगी तो आप बोलेंगे मेरा पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा? लेकिन इसके टेस्ट आपने कभी किए क्या? नहीं किए। सबसे पहले जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं फास्टिंग शुगर, पोस्ट में शुगर, वैसे एक टेस्ट होती है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है? नहीं तो फिर अगर ज़्यादा बन रही, कम बन रही तो भी तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। पहले ये तो वो तो ये बोले बनी नहीं रही करके, आप समझ रहे हैं? वो तो बोले बनी नहीं रही करके। फिर आपके बीटा सेल देखते हैं तो वो भी अच्छे आते हैं। मेरे 50 क्लिनिक है भारत में, ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ हमारा पेशेंट नहीं, और ऐसा कोई डाटा नहीं है जो मेरे पास ना हो। मेरे पास आज तक एक भी डायबिटीज़ का पेशेंट मुझे नहीं मिला जो सालों से दवाइयाँ ले रहा था या इंसुलिन ले रहा था।
तो मतलब ये इंसुलिन और वो दवाई बंद करने के लिए आपसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगी? मेरे से क्या, साइंस की बात है, आप बिल्कुल आइए, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए, मेरा इंटरव्यू रखिए आपके टीवी पे, और आप अच्छे हो जाते, बोलिए ढाटी ठोके कि मैं इनके डॉक्टर साहब के पास गया था और मैं ठीक हो गया। आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देखिए, 3 लाख लोग मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा मेरे व्यूवर्स हैं। डॉक्टर एस कुमार लिखिए, आपको एक लाइन से वीडियो देखेंगे। जिस पेशेंट से बात करना है बात कर लीजिए आप, खुला है, हमारा दरबार तो खुला है, सच को आँच नहीं है प्रभु। यहाँ कहाँ पर है, आप एड्रेस बताइए। यहाँ पे मेहाड़िया चौक पे LIC बिल्डिंग है कस्टमर दंतोली में, उसके फर्स्ट फ्लोर पे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी करके सेंटर है। यहाँ 15 दिन में एक ही बार रहता हूँ मैं, बाकी पूरे इंडिया में है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, अब जहाँ बोलो वहाँ पे मेरे सेंटर्स है। और इंडिया का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं जहाँ पे मेरे पास पेशेंट नहीं हो, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, UK हो, US, सबसे पेशेंट है। जिसको ठीक होना है वो बराबर आता है और ठीक हो रहा है। चलिए बेस्ड वर्क है हमारा। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया OTNN 24 उर्दू न्यूज़ से जुड़ने के लिए। समाज केवल दीवार पर लटके हुए तैल चित्रों के माध्यम से न कभी प्रेरित हुआ और न कभी प्रेरित होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम समाज की संरचना के अंतर्गत इस बात पर जोर देते हैं कि हे आम्ही यांचे सारखे व्हायला पाहिजे, आम्ही त्यांच्या सारखे व्हायला पाहिजे, हे आपल्या समोर पायवाट आहे, आपण त्याच्यावरती आपले पाय ठेवले पाहिजे। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं ऑल इंडिया शास्त्री सोशल फोरम का कि उसने समाज के चलते बोलते रोल मॉडल आविष्कृत किए, उनकी पृष्ठभूमि को पहचाना, उनके क्रियाकलापों को स्वीकार किया, उनके दिग्दर्शन की क्षमता को पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करने का यह प्रयोजन समाज जिन जीवंत प्रतिभाओं से दिग्दर्शित होता है, प्रभावित होता है, जो समाज की निर्मिति और समाज के अनुबंध के अंतर्गत बड़ा योगदान करते हैं, वो चलते बोलते रोल मॉडल्स आज उन्हें पुरस्कार से हम और आप सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसलिए एक अत्यंत बड़ी आवश्यकता जिसकी परिपूर्तता समाज को उदार हृदय से करना अनिवार्य होता है। सोक्रेटिस कहता है, जब उसने आज से 5000 साल पहले स्टेट की संकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस समय सोक्रेटिस ने कहा था कि समाज की प्रगति की अवस्था कैसी है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो समाज की प्रगत अवस्था का स्वरूप इस बात पर निर्धारित नहीं होता कि उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, उसका GDP कितना है, उसका GNP कितना है, उसमें वैभव कितना है, बड़े लोग कितने हैं, रईस कितने हैं, खानदानी कितने हैं। ये समाज के उच्चांक का निर्धारण नहीं करते। सोक्रेटिस कहता है कि समाज किन लोगों का सत्कार करता है, यह तय करता है कि समाज का स्तर क्या है। What are the people which are felicitated by the society? That decides what is the level of the society. और इसकी व्याख्या करते हुए सोक्रेटिस कहता है कि वो समाज बारबेरिक है जो बलवानों का सत्कार करता है। अगर समाज बलवानों का सत्कार कर रहा है, वह समाज बारबेरिक सोसाइटी कहता है, वो गंवारों का समाज है। जो समाज अपने धनवानों का सत्कार करता है वह साधारण समाज है, और वो समाज प्रगत है जो अपने गुणवानों का सत्कार करता है। इस वस्तुस्थिति को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप शास्त्री सोशल फोरम के तत्वावधान में बलवानों का सत्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने साबित कर दिया कि आप बारबरिक सोसाइटी नहीं है। आप धनपतियों का सत्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने साबित कर दिया कि आप साधारण समाज नहीं है। आप गुणवानों का सत्कार कर रहे हैं, और इसलिए सोक्रेटिस के शब्दों में आपने साबित कर दिया कि सामाजिक मन जब गुणवत्ता की ओर आकर्षित होकर उसे अपना रोल मॉडल मानकर गुणवान समाज की संरचना के प्रति संजीदगी के साथ जुड़ने के लिए लालायित हो जाता है, और समाज ऋणानुबंध के तहत अपने उन रोल मॉडल गुणवानों का
खुले दिल से स्वीकार करते हुए सत्कार करता है और सत्कार करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करता है। और पुरस्कार की भी नामावली शास्त्री जैसे नामवीर के साथ जब वो कर देता है तो वह समाज केवल प्रगत समाज नहीं होता, वह प्रगल्भ समाज हो जाता है। और इसलिए जिन तमाम मनीषियों का सत्कार आज आप पुरस्कार के द्वारा करेंगे, सचमुच एक ऋणानुबंध का यह प्रतीक है। समाज अपना ऋण विभूतियों के प्रति कैसे चुकाए? जिन रोल मॉडल्स ने प्रेरणा का काम किया, जो समाज को प्रभावित करते हैं, जो समाज की तकदीर के अंतर्गत इजाफा करने की मानसिकता के साथ, तत्परता के साथ कार्यरत हैं, उनके प्रति ऋणानुबंध कैसे व्यक्त हो, ग्रेटिट्यूड कैसे व्यक्त हो? और ग्रेटिट्यूड छोटी चीज नहीं होती भाई और बहनों। मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड दैट कैन बी हार्बर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पसेस ऑफ परपेचुएशन ऑफ ह्यूमैनिज्म इज ओनली वन एंड दैट इज वेंटिलेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। द ओनली एटीट्यूड which has got the longest latitude is nothing but gratitude, gratitude and gratitude alone. आज इस तत्वावधान में हम समाज के मन का ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं कि हां, आपने ऐसा काम किया जो सराहनीय है, हां, आपने ऐसा काम किया जो प्रेरणादायी है, हां, आपने ऐसा काम किया जो इंस्पायरिंग है, हां, आपने ऐसा काम किया जो लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। और इसलिए आपकी इस क्रियाशीलता के लिए, आपकी इस उपादेयता के लिए, आपकी इस योग्यता के लिए और आपके समर्पण के लिए समाज शास्त्री सोशल फोरम के रूप में आपको पुरस्कृत करना चाहता है और अपना ऋणानुबंध व्यक्त करना चाहता है। अरे पुरस्कार प्राप्तों का, पुरस्कार विजेताओं का, जिनका आप सम्मान करेंगे, उनको बहुत बधाई देते हुए आप इसे अंतिम पड़ाव न माने। क्रियाशीलता का सातत्य ओपन एंडेड चलता रहना चाहिए। अविरल भाव के साथ जो चले वह निश्चित तौर के ऊपर में अविरलता का ही प्रतीक होता है। जिस बुनियादी ईमानदारी निष्ठा के साथ किए गए कार्यक्रम कलापों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, दैट शुड नॉट एंड अप इन अ वन टाइम अफेयर। इसी तरीके से, इसी सातत्य के साथ चलता रहे। आप सफल हुए हैं उसे मान्यता है, आप सिद्ध होंगे उसे मान्यता है, और आप आने वाले समय में सार्थक होंगे उसके लिए भी मान्यता होगी। आप तमाम विजेताओं को शास्त्री गौरव पुरस्कार प्राप्ति के लिए हृदय से बधाई और उनका अभिनंदन करते हुए शास्त्री सोशल फोरम ने जिस उपादेयता का, जिस व्यापकता का, जिस सामाजिक ऋणानुबंध की अदायगी का यह सुंदर सा प्रामाणिक सा प्रयास शास्त्री जी के नाम पर किया है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, उनका साधुवाद व्यक्त करते हुए एक बार फिर अपनी ओर से शास्त्री जी की स्मृति को अभिवादन करते हुए, उनके त्याग और बलिदान के सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश की प्रेरणा का चिंतन जय जवान जय किसान के उद्घोष को देने वाले उनके सामने नतमस्तक होते हुए एक बार आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरे इस निवेदन को भागते दौड़ते आपने सुना, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपसे और आयोजकों से अब रुखसत करने की इजाजत लेने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप देंगे इस विश्वास के साथ यह मेरा निवेदन आप सभी को समर्पित करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।